बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ पालक गोश्त बनाने की बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं। पालक गोश्त की ये रेसिपी देगी पालक गोश्त से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और हल्की फुल्की सी होगी खाने में। ये पालक गोश्त खाने के बाद आपको बिल्कुल भी हैवीपन तबीयत में फ़ील नहीं होगा। तो बहुत ही परफेक्ट और मज़े का ये पालक गोश्त बनकर तैयार होगा। अगर आपको देगी पालक गोश्त की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस मज़ेदार और आसान से पालक गोश्त को बनाने के लिए मैंने एक पतीली ली है और उसमें आधा कप ऑयल शामिल कर दिया है। साथ ही उसमें चंद एक खड़े मसाले, जिसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 से 3 लौंग, 2 छोटी इलायची और 5 से 6 काली मिर्चें शामिल हैं। ये हल्का सा क्रैकल हो जाएंगी तो यहाँ मैंने 2 दरमियानी साइज़ के प्याज लिए थे और उनको बारीक स्लाइसेस में कट करके वो इस ऑयल में शामिल कर दिया। अब हमें इसको लाइट गोल्डन होने तक जो है वो ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा इसका जो कलर है वो डार्क नहीं करेंगे प्याज का। बस जैसे ही इसके ऊपर हल्का सा कलर आना शुरू होगा, हम इसमें बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमें सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को शेयर ज़रूर करें। अब यहाँ मैंने इसमें तकरीबन आधा किलो गोश्त शामिल कर दिया है। बकरे का गोश्त है, हाफ बीफ, चिकन, मटन, कोई भी गोश्त इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच लेवल करके पिसा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर दिया है। प्याज, लहसुन अदरक और गोश्त को हमें अच्छे से फ्राई करना है कि कलर चेंज हो जाए और सारा जो लहसुन अदरक का पानी था वो ड्राई हो जाए। अब यहाँ मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच हल्दी का शामिल कर दिया है। बेसिक से मसाले हमने इसमें अभी तक शामिल किए हैं। कोई जो है वो मसाला ऐसा नहीं है जो यूनिक हो या घर पर मौजूद ना हो। अच्छे से इसको मिक्स करते हुए भून लेंगे इस स्टेज पर। और फिर जब ऑयल सेपरेट होगा तो यहाँ मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, वो टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। छोटे साइज़ के टमाटर हैं तो आप 2 शामिल कर दें। छिलका उतार दिया था मैंने टमाटरों का और वो टमाटर फिर मैंने छिलका उतार के स्लाइस करके इसमें शामिल किया है। हमें अच्छे से टमाटर डाल लेने के बाद इस गोश्त को भून लेना है। आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो बिल्कुल ग्रेवी बन गया है। 5 मिनट के लिए आप चाहें तो इस स्टेज पर इसको कवर करके टमाटर को गला सकते हैं। और फिर जब ये अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी तो मैंने यहाँ पे इसमें गोश्त गलाने का पानी शामिल कर दिया है, तकरीबन 1.5 कप। अब इसको एक बॉयल आने देंगे और फिर मैं इसको कवर करके गोश्त के गलने तक जो है वो पकने के लिए रख दूँगी, तकरीबन 40 मिनट के लिए। मीनवाइल हमने पालक लिया है, ये मैंने बिल्कुल बारीक काटा है पालक को और ये 1.5 किलो पालक था मेरे पास, जो बनाने के बाद ज़ाहिर है कि थोड़ा सा कम हो गया होगा। इस पालक को मैंने एक पतीली में शामिल किया है। अब हमें इस पालक को पकाना है। लो टू मीडियम हीट रखते हुए मैं इसको 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके पकने के लिए रख दूँगी, जिससे ये पालक जो है वो थोड़ा सा गल भी जाएगा और ये अपना जो पानी है वो भी अच्छा खासा रिलीज़ कर देगा। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद जो है वो पानी रिलीज़ कर दिया था इस पालक ने अपना, और ये काफ़ी हद तक कम भी हो गई है। तो इसकी अब ये मैशर की मदद से मैंने इसको मैश कर लिया है। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर की मदद से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन उससे ये बिल्कुल पेस्ट बन जाता है तो इसका टेक्सचर इतना अच्छा नहीं रहता जितना हाथ से घोटे हुए जो पालक का होता है। आपकी चॉइस है, मेहनत करना चाहते हैं तो आप इसको हाथ से कर लें, नहीं तो आप इसको जो है वो मशीन से भी ब्लेंड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो गोश्त हमने गलने के लिए रखा था वो गोश्त गल गया, तो ये पालक मैंने इस गोश्त में शामिल कर दिए है। आप चाहें तो गोश्त में से छोटी इलायची और लौंग को सेपरेट कर लें। मैंने निकाल लिया था छोटी इलायची और लौंग, क्योंकि पालक एक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें ये मसाले मुंह में आते हुए पता नहीं लगते, तो टेस्ट ख़राब हो जाता है जिसके भीने वाले में ये छोटी इलायची और लौंग आएगी। मैंने इस स्टेज पर वो निकाल दिया था। आपकी चॉइस है, चाहें तो निकाल दें, चाहे तो रहने दें। अब यहाँ मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें बीच से काट के शामिल कर दी हैं और इसको मैं अब ढक के मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो मीडियम हीट पर पकने के लिए रख दूँगी, ताकि पालक का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और अच्छा सा जो हमारा ये पालक गोश्त है बनकर रेडी हो जाए। अगर आपको महसूस हो कि पानी की मिकदार ज़्यादा है तो फिर चूल्हा तेज़ करके आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। पालक में बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। जितनी अच्छी पालक की भुनाई होगी उतना ही ये सालन जो है वो परफेक्ट और मज़ेदार बनकर रेडी होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टेज पर इसमें जो पानी है वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, सारा इसका मॉइस्चर ड्राई हो गया है और साइड से जो है वो ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है। अब हमारा ये पालक गोश्त जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। हमें उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें, रहमतें अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।